अब फर्स्ट क्वेश्चन है CONH2 ग्रुप को कहा जाता है। अगर इसका आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते हैं चलिए हम बता दें। इसका आंसर ए हो जाएगा, एमिडो ग्रुप। बी में है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। चलिए बताइए, अगर आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो ए में CH3 COOH, बी में है CH3 CHO, सी में CH5 CHO और डी में CH3 COOH CH3। कौन होंगे ऑप्शन सही? अगर जानते हैं आंसर तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। तीसरा के बी आंसर सही होगा, यानी CH3 CHO। अगला क्वेश्चन है कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। इनमें से कौन ऑप्शन सही है? क्या आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, NH2। चौथा के पाँचवा क्वेश्चन है, कीटोन को क्रियाशील मूलक होता है। चलिए ऑप्शन बताइए, कौन ऑप्शन सही होंगे? अगर जानते हैं आंसर तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, एल्कोहल का समान सूत्र होता है। नहीं, एल्केनल है, एल्केनल का समान सूत्र होता है। चलिए बताइए, जानते हैं आंसर तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां के, उजला और पीला फास्फोरस है। जी हाँ क्वेश्चन, जी हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन ऑप्शन सही है? अगर आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। सातवां का आंसर ए हो जाएगा, अपरूप। आठवां है बेरवादर, ठोस मेटल है, माने पदार्थ है। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? ए में है ग्रेफाइट, बी में है कांच, सी में हीरा, डी में इनमें से सभी। आंसर, अगर इसका आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नौवां में है, निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचाने। फिनॉल कौन सा है? अगर जानते हैं आंसर तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि पहाड़ पे जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? चलिए ऑप्शन बताइए कौन सही होंगे। दसवां के अगर आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 11वां की रवादार ठोस है। ए में HCOOH, बी में CH3 COOH, सी में C2H5 COOH, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए ऑप्शन, अगर आंसर इसका जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। 11वां के ए ऑप्शन सही हो जाएगा, HCOOH। अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्या गुण है? अनुगुण उपसंख्या गुण है। तो इनमें से ए में है परासरण, बी में पृष्ठनाभ, सी में चालकता, डी में अर्धायु। इनमें से कौन ऑप्शन सही है? अगर इसका आंसर जानते हैं लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। 12वां को हो जाएगा ए ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां, Na3 ब्रैकेट CR ब्रैकेट C2O4 का होल 3 में क्रोमियम के उप संयोजकता की संख्या है। जी हाँ, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है। चलिए बताइए,
अगर इसका आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 6। अगला क्वेश्चन है निकेल CO का होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, इम्पोर्टेंट है, चलिए बताइए। अगर जानते हैं आंसर तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। वेरी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चलिए बताइए। अगर जानते हैं आंसर तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन 15वां के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। अगर इसका आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा ए CH3OCH3। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये फिगर यौगिक का नाम है। इस फिगर की यौगिक का नाम क्या है, मतलब ए में दिले बेंजीन हाइड्रोक्साइड, बी में दिले फिनॉल, सी में दिले फिनाइल और डी में दिले बेंजीन। इनमें से कौन ऑप्शन सही है। फिगर को देखिए और बताइए इसका नाम। अगर आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है, सिर्फ सिग्मा पूछ रहा है, चलिए बताइए। अगर इसका आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूत्र है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये तो मुझे मानी याद करने की चीज़ है, चलिए बताइए। अगर जानते हैं आंसर तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा HNO3। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों को और भी नामों से जाना जाता है, चलिए बताइए। अगर आप आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। डी ब्लॉक को जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसा है, ए में दले धातु, बी में दले अधातु, सी में दले उपधातु और डी में दले है कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, सी में ऑप्शन नहीं सही है उपधातु और डी में दले कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन ऑप्शन सही हो गया। 22 का अगर आप सब आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। 22 के बी ऑप्शन सही हो जाएगा अधातु। अगला क्वेश्चन है 23वां, कहता है सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का सूत्र क्या जानते हैं, बताइए। अगर इसका आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। देखिए ग्लूकोज, सुक्रोज, मुल्टोज सबका एक ही मतलब कि सूत्र होता है, तो इसलिए हमारे दिमाग से होगा बी ऑप्शन सही, C12H22O11 का, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन PCl5 एक है क्या है, मैंने ऑप्शन में दिले है। ए में ऑक्सीकारक है, बी में अवकारक है, सी में ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर इसका आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं तो हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीकारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं तो मतलब कह रहा है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। ए में है 96,500, बी में 96,500 नहीं, ए में दिले है 96,550, बी में दिले है 96,500, डी सी में दिले है 96,000, डी में दिले 95,500। कौन ऑप्शन सही है। अगर इसका आंसर जानते लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। 25वां क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, 96,500। अगला क्वेश्चन है 26वां कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। ये हर बार पूछा जाता है और ये हल्का भी है, चलिए बताइए। इसका आंसर तो जान में करते हैं।
चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा OH, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। चलिए कौन ऑप्शन इसमें से सही है? जो ऑप्शन सही है वो चुनिए और लिखिए कमेंट में, और नहीं तो हम नहीं आता है तो चलिए हम बताते हैं। 27वां का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 28वां, आवाज़ सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो इसमें 28वां के कौन ऑप्शन सही है? ए में दिले 2, बी में दिले है 8, सी में दिले 18 और डी में दिले 32। चलिए आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते चलिए हम बताते हैं। इसका 28वां के ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 8 तत्व। अगला 29वां है, शुद्ध जल का pH होता है, माने pH वैल्यू कितना होता है शुद्ध जल के? तो इसमें 1, 4, 3, 7 दिले, तो कौन ऑप्शन सही है? हमको ख्याल से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि आवाज़ सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों जाना जाता है। तो ए में क्षारीय धातु, बी में क्षारीय भूमिज, सी में अक्रिय गैस, डी में कोई नहीं। सोच समझ के आंसर दीजिएगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आता है क्वेश्चन आंसर तो लिखिए कमेंट में, नहीं आता है तो चलिए हम बताते हैं। इसमें अगला ए ऑप्शन नहीं, हाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षारीय धातु। सच बताना कि इन कितना आंसर सही हुआ है, कमेंट में लिखना ना भूलें। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।